अनुसूचित जाति जमाती, इनको अंग्रेजों ने 1881 में एक कानून बनाया और उस कानून के तहत उनको अपने गांव से निकाला और अपने गांव से निकाल के उनको बाहर कहीं ना कहीं पर बसा दिया। कैंप जिसको हम कहते हैं कि जैसे सीएए के अंदर असम में जिनके पास कागजात नहीं मिले उनको एक कैंप में रखा था, उसी तरह उसको कैंप में रखा था। ये सब हिंदू है और आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो उस परिस्थिति से वो भी गुजर रहा है। 1881 में उसको गांव से हटा दिया। हम लोग को आजादी जो है वो 47 में मिली, लेकिन उनको आजादी जो है वो 1960 में मिली कि सरकार ने उनके जो है वो कैंप हटा दिया और कहा कि आपको जहां जाना है वहां जाना। और इसलिए आज भी हम लोग देखते हैं कि इन समाज के लोगों का जो संसार है वो गधे पे है या घोड़े पे है। इस गांव से उस गांव आज भी भटकते रहते हैं। यहां से कागजात नहीं आए, कोई कागजात नहीं, इसलिए आप इस देश के नागरिक नहीं। लेकिन असलियत में ब्रिटिशों ने इनको कैद क्यों किया? ब्रिटिशों ने इनको कैद किया, इसकी वजह यह थी 1857 में जो उठाव हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, जो एक बगावत हुई, उस बगावत में इनका एक अहम रोल। इनको उस वक्त पंडारी किया जाता था। इनके कबीले होते थे, कबीले का सरदार होता और कबीले का सरदार जो कहे वही कबीला उसको मानता। राजा महाराजाओं ने अपनी तलवारें ब्रिटिशों के सामने रख दी, लेकिन ये जो कबीले थे ये कबीले लड़ते रहे, ब्रिटिशों के सामने झुके नहीं, और इसलिए इनको बंदिश बनाया गया कानून के माध्यम से। तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में इस देश का 30% जनता है कि जिनके पास कागजात नहीं है। सिर्फ आप लोगों को यही करना है कि इनके साथ में जुड़ना है। इनकी समस्या आपकी समस्या एक ही है। और ये लोकसभा पे पहले जो सीए लागू करना चाह रहे, डरा रहे, धमका रहे, मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि अपने शेर की तरह अपनी जिंदगी गुजारिए। मोदी जैसे ऐसे कई भेड़िया आएंगे जाएंगे, उसे डरना क्या है? मुझसे लोग कहते हैं कि तुम मजार पर चले गए, तो मैंने कहा आप क्यों नहीं गए, मुझे बताओ। आपको किसने रोका था? आपको किसी ने रोका नहीं, आपके डर ने आपको रोका। हम पर कार्रवाई होगी, इससे आपको डर।
मैंने सीधा कहा, यार इतिहास मिटाना भी चाहो, आप इतिहास मिटाना भी चाहो तो भी नहीं मिटा सकते। क्योंकि वो इस देश का बादशाह रहा, राज किया हुआ है। अब वो इतिहास को आप मिटा नहीं सकते, तो जिस इतिहास को मिटा नहीं सकते उसे स्वीकार तो लो। स्वीकारने में क्या है? सवाल ये है कि हम लोग ने डर के नहीं रहना चाहिए। मैं आज अगर ये कहूंगा कि जो इंडिया की हालत हुई, इंडिया संगठन जो बना था, मोदी के खिलाफ में बना था, सीधे सीधे दिखाई दे रहा था कि ये कुछ दिनों बाद बिखर जाए। और बिखर इसलिए जाएगा कि इसका रिंगमास्टर अलग है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इसके रिंगमास्टर है। मदारी जैसे अपने बंदरों से नचाता है, उसी तरह से ये जो रिंगमास्टर है राजनीतिक नेताओं को अपने इशारों पर नचाए। ये नेताओं को नचाएगा, आपको तो नहीं नचाएगा ना, या आपको भी नचाएगा। नेता इकट्ठा आते तो अच्छी बात है, नेता अलग लड़ते तो भी अच्छी बात है। अलग अलग नेता लड़ेंगे तो धर्म की राजनीति खत्म हो गई। क्योंकि जेडीए का जो कोई उम्मीदवार होगा वो भी हिंदू होगा, टीएमसी का जो भी उम्मीदवार होगा वो हिंदू होगा, कांग्रेस का होगा वो भी हिंदू होगा, एनसीपी का होगा वो भी हिंदू होगा, शिवसेना का होगा वो भी हिंदू होगा, बीजेपी का होगा वो भी हिंदू होगा, तो सभी हिंदू हो गए। तो धर्म की राजनीति कहां हुई? धर्म की राजनीति खत्म हो। और धर्म की राजनीति की जगह जात की राजनीति शुरुआत हुई, समाज की राजनीति शुरुआत। अपनेपन की भावना जाग जाती है। उम्मीदवार अपना है और उम्मीदवार अपना होने की वजह से उसकी इज्जत बढ़ती है, उसका डिपॉजिट जाएगा। इस डर से उसकी डिपॉजिट गई, मतलब अपने समाज की डिपॉजिट, और अपने समाज की डिपॉजिट नहीं जाना चाहिए। जीते नहीं तो भी उसको वोट देते, वो यहां होगा। समाज की राजनीति शुरुआत होगी, हर समाज अपने कैंडिडेट के पास चले जाएगा। बाकी वही समझा रहा था कि मुसलमान इस बार मुसलमान होकर उसको वोट करना है, ना कि कांग्रेसी मुसलमान, ना कि एनसीपी मुसलमान, ना कि शिवसेना मुसलमान, ना कि वंचित मुसलमान। अगर ये हो गया तो वो उसकी भी बंटवारा हो गया। जैसे 4-5 हिंदुओं के कैंडिडेट है, हिंदू समाज उसमें समाज के माध्यम से बढ़ गया। आप अगर मुसलमान और मुसलमान की हैसियत से रहेंगे इस इलेक्शन में तो मोदी को आप मोदी को आप हरा पाएंगे। मोदी को हराने का रास्ता जो है वो आपकी गलियों से गुजरता है। मोदी को हराने का जो रास्ता है वो आपकी गलियों से गुजरता है। आपको सिर्फ इतना ही देखना है, बीजेपी तो हम लोग देखेंगे नहीं, बाकी जो सेक्युलर पार्टियां हैं उस सेक्युलर पार्टी में से किसके पास ज्यादा वोट है, किसके पास ज्यादा वोट है, जिसके पास ज्यादा वोट है उसके खेमे में मुसलमान ने अपना वोट डाल दिया तो वो जीत गया। क्योंकि
48 कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़ के बाकी केस में मुसलमान 1.5 लाख के आसपास है कम से कम, और यहाँ 1.5 लाख के ऊपर कोई जीत के आता ही नहीं। ईमानदारी से, सोच समझ कर, अगर मुसलमान वोटिंग करता है तो मोदी के हाथ निश्चित है। मोदी के हाथ निश्चित है, क्योंकि आपका जो 1.5 लाख वोट है वो एक तरफ ही जाएगा। 2 लाख वोट तो सभी के पास है। 2 लाख में से ये 1.5 लाख वोट आ गए, कितने होंगे? इस बार जो है वो 3.5 लाख में उम्मीदवार जीतेगा अगर सब अलग अलग लड़ते हैं। राजनीति जो है वो मुसलमानों के हाथ में है। अब देखना यह है कि मुस्लिम समाज भावुक बनता है या दिमाग से लड़ता है। अभी तक जो है वो भावुक होकर के लड़ता रहा। ये कांग्रेस ने हमको बचा लिया, इसने फलाना दे दिया, तमाम जगह दड़का दे दिया, लेकिन ये देखा नहीं कि ये जीतने वाला ये हार गया। इसलिए मुसलमानों को इस बात जो है जज्बात तो रखना है, लेकिन साथ साथ दिमाग में सोच समझ के वोटिंग करना है। अगर मुसलमान सोच समझ के वोटिंग करता है तो मैं मान के चलो महाराष्ट्र में से करीब करीब 40 सीटें बीजेपी के खिलाफ जाएगी, ये आप मान कर। ये किसी पार्टी के पीछे नहीं जाना है। निद्वार पे या कांग्रेस ही है, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने वो किया। आज आधा से ज्यादा अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो आधे से ज्यादा सीटों में कांग्रेस के डिपॉजिट जब्त हो जाए। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग पार्टियों का अपना वजूद है। आप लोगों को सिर्फ देखना है कि किस पार्टी का वजूद उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ रहा है, और उसके साथ अगर आप जुड़ गए तो मान लो मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है। मैं उम्मीद करता हूं ये तोड़फोड़ की राजनीति जो है बहुत बड़ी, इंडिया तो खत्म हो गई, बची सिर्फ उत्तर प्रदेश है। अब ये देखना है कि अखिलेश और कांग्रेस का जमता है या नहीं जमता, या वहां भी कोई कमलनाथ आके और बेड़ा गर्म करते हैं। वैसे ही महाराष्ट्र में 2.5 साल हुए, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना अपने में 48 सीटें बांटती हैं। 2.5 साल आप उम्मीद हम लोग करते कि ये 15 दिनों के अंदर वो बांट दिया अपनी सीटों। अगर 15 दिनों में बांट दिए तो ये बचे रहे, नहीं तो इनका भी हाल इंडिया की तरह। मायूस नहीं होना है मुसलमान, ये अकेले लड़े या अलग लड़े, खेल आपके ही हाथ में है। इस बार जो इलेक्शन जो है पहली बार मैं देख रहा हूं कि पूरी राजनीति जो है वो मुसलमानों के हाथ में आ रही है। मैंने जैसे पहले कहा कि क्या मुसलमान इसको खेलने के लिए तैयार है, दिमाग से खेलने के लिए तैयार है? अगर दिमाग से खेलता है तो यहां आपकी जीत होगी और सेक्युलर की जीत, सेक्युलर ताकतों की जीत। और ये अगर आपने इस बार कामयाब कर लिया तो दोबारा इस देश में सेक्युलर के अलावा और कोई राजनीति यहां पे चलेगी। और इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम लोग से जितना हो सके उन लोग उतने जो है हम लोग मुसलमानों की बात, मुसलमान नेता नहीं कह सकते, हम लोग जितनी बात कह सकते
उतनी बात कहने के लिए हम लोग बैठे हुए तैयार है और झेलने के लिए भी तैयार है। मैं उम्मीद इतना ही करूंगा कि इस बार पार्लियामेंट्री चुनाव में मुसलमानों ने मुसलमान की तरफ वोट करे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।